छत्तीसगढ़ की खबरों का खास बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ शिवालिका। और चलिए इस खबर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर के साथ। रायपुर दक्षिण में 35 साल बाद चेहरा बदला है। जी हां, बृजमोहन के बाद अब बीजेपी से सुनील सोनी विधायक बन गए हैं। बीजेपी के गढ़ में एक बार फिर जनता ने कमल खिलाया है और लगातार 9वीं बार यहां बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा को मैदान में उतारा था, जिसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और युवा बनाम निष्क्रिय प्रत्याशी का नारा इस बार कांग्रेस की तरफ से जो दिया गया था, चुनावी एजेंडा जो कांग्रेस का था वो नहीं चल पाया, ये साफ नजर आया है। कांग्रेस में मायूसी तो बीजेपी में जश्न का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, आकाश शर्मा को उतने वोट भी हासिल नहीं हुए जितनी जीत की मार्जिन सुनील सोनी को मिली है। तो 46,000 से ज्यादा वोटों से सुनील सोनी ने यहाँ जीत हासिल की है। तो देखिए, पूर्व महापौर रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में जाना माना चेहरा रायपुर दक्षिण का वो माने जाते हैं। रायपुर शहर के लोग उन्हें जानते हैं, उनका काम उन्होंने देखा हुआ है। तो वही आकाश शर्मा युवा चेहरा, नया चेहरा, तो भरोसा जनता नहीं कर पाई है इस बार युवा पर, और यहाँ अनुभव की जीत साफ तौर पर होती हुई नजर आई है। तो लगातार बृजमोहन अग्रवाल ने भी कैंपेन जारी रखा। प्रचार प्रसार में पूरी ताकत बृजमोहन अग्रवाल झोंकते नजर आए, क्योंकि एक तरह से ये कहा जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के ही कैंडिडेट है सुनील सोनी। तो रायपुर दक्षिण में 35 साल बाद चेहरा बदला है, लेकिन जनता का जाना पहचाना चेहरा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि नया चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं रायपुर की जनता इस चेहरे से काफी जानी पहचानी है और काम भी देखा हुआ है। इस बार युवा प्रत्याशी वर्सेस अनुभव में अनुभव की जीत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दक्षिण विधानसभा उपचुनाव हुआ और कल उसके नतीजे आए, वो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि उम्मीदें थी कि इस बार कुछ बदलता दिखेगा, लेकिन कुछ बदला नहीं। और 8 बार के जो विधायक रहे हैं वहां से बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथी और जिनके लिए खुद बृजमोहन अग्रवाल ने लॉबी लगाई थी, सुनील सोनी की बम्पर जीत हुई है। और उन्होंने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी जो है आकाश शर्मा को 40,167 वोटों से मात दी है। आकाश शर्मा पहले ही राउंड से कहीं पर भी उनके सामने टिकते नजर नहीं आए थे। 19 राउंड की मतगणना हुई थी और 19 राउंड की मतगणना में शुरू से आखिरी तक आकाश शर्मा का कहीं पर नाम नहीं था। लेकिन यदि हम देखें तो 35 साल बाद एक बार फिर से दक्षिण में कमल तो खिला है, लेकिन प्रत्याशी नए इसलिए भी हैं क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की जगह में अब उन्होंने स्थान ले लिया है। बृजमोहन अग्रवाल अब रायपुर से सांसद है और उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और बीजेपी एक जिताऊ प्रत्याशी की खोज में थी। कई नाम जो थे प्रत्याशी चयन के दौरान थे, लेकिन आखिरकार सुनील सोनी का नाम सामने आया और सुनील सोनी ने कल बम्पर जीत दर्ज की है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मैं और बृजमोहन अग्रवाल दोनों ही विधानसभा क्षेत्र जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, वहां पर काम करेंगे। उनके हुनर को, उनके जो ज्ञान है पिछले 8 बार से जो वहां पर वो काम करते आ रहे हैं, उसको भी वो साथ में लेंगे और उनके साथ मिलकर दक्षिण के रण में जो दक्षिण का काम है उसको करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे 30 प्रत्याशी जो है इस पूरे चुनाव में मैदान पर थे, लेकिन 30 प्रत्याशी में से केवल 2 प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर थी और तीसरा स्थान नोटा ने पाया है। 1100 से अधिक वोट जो है वो नोटा पर पड़े। तो कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर से नोटा पर भी अपना जो मत है वो डाला है। जी बिल्कुल गौरव, ये कहा जा सकता है तो एक बार फिर भरोसा बीजेपी पर जताया गया है और एक तरह से ये कहा जाएगा कि रोल्स एक्सचेंज हो गए। जो पहले सांसद थे वो अब विधायक हैं और जो विधायक थे वो अब सांसद हैं। तो जाने पहचाने चेहरे हैं और सभी का ये मानना है कि रायपुर के विकास के लिए काम होना चाहिए। और अब देखना ये होगा कि निष्क्रिय के जो आरोप अब तक सुनील सोनी पर लगते आए हैं, उनको कितना झूठा वो साबित कर पाते, कितना विकास रायपुर का हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चुनाव परिणामों का रुख करते हैं, क्योंकि